रूस में मॉस्को के पास कोलोमना में बड़ा धमाका हुआ जिसका भी हमने जिक्र किया। आधी रात को सुनाई दी है धमाके की आवाज। रूसी मीडिया ने ड्रोन अटैक की आशंका जताई है। 24 घंटे में दूसरी बार रूस के अंदर घुसकर यह हमला हुआ है। रात में हुए धमाके के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। आप देखिए कितना बड़ा धमाका। तो आवाज सुनकर आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि यह बड़ा धमाका, जोरदार धमाका। और आइए अब आपको मॉस्को के पास ये जो हमला हुआ और जो बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए हमला हुआ, इसकी डिटेल बताते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि मसला कितना ज्यादा गंभीर हो चला है। तो मॉस्को के पास भीषण ब्लास्ट, बड़ी जानकारी क्या है। मॉस्को के बाहरी इलाके कोलोमना में यह बड़ा धमाका हुआ है और बड़ा सवाल क्या है इससे जुड़ा, क्या धमाके के पीछे यूक्रेन और पश्चिम का हाथ है। मॉस्को के बाहरी इलाके में यह बड़ा धमाका, यह खबर धमाका रात 9:30 पर हुआ। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। ब्लास्ट के पीछे ड्रोन हमले की आशंका जाहिर की गई है। हवा में ही धमाका हुआ है। रशियन एजेंसी तास की तरफ से कहा गया धमाके से पहले सायरन जैसी आवाज सुनाई दी है और धमाके के बाद धुआं फैल गया और इसके बाद आग लग गई। अशोक बिजलवान सर, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, क्या वाकई में आपको लगता है यूक्रेन या किसी वेस्टर्न पावर का हाथ है? और अगर यह प्रूव होता है तो फिर युद्ध और कितना विध्वंसक होता आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से तो कहना मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन के पास इतने लंबी रेंज के हथियार हैं नहीं कि वो अपनी धरती से कोई मिसाइल अटैक या कुछ इस तरीके की चीज़ कर सके। हो सकता है कि उसने क्लैंडस्टाइनली अपने स्पेशल ऑप्स जो उनके बिजलवान साहब, इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि ड्रोन के जरिए इस हमले को मुमकिन है अंजाम दिया गया, और ड्रोन्स तो ईरान के किस कदर मिल रहे हैं ये हम सब जानते हैं रूस को। ऐसे में क्या उसका जवाब देने की भी ये कोशिश हो सकती है? बिल्कुल, और ये बताने की कोशिश हो सकती है कि बस अब बहुत हो गया, रूस अपने कदम वापस खींचे। देखिए, ये तो लड़ाई है, लड़ाई में तो दोनों तरफ से वार और पलटवार होते ही रहेंगे जी। तो उसमें हम इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ये यूक्रेन ने जब नहीं, लेकिन अगर यूक्रेन है बिजलवान सर, तो इसमें तो फिर वेस्ट को और सचेत हो जाना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट पहले ही बोल रहा है अगर हमने ऑफेंसिव हथियार दिए और इसलिए नहीं दे रहा ताकि अंदर घुसकर ना हमला कर दे, नहीं तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। रोबिंदर सर शायद से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हो सकता है ये यूक्रेन ने करा हो, पर इसका मतलब नहीं यूक्रेन धड़ाधड़ करेगा। ये टटोलते हैं। ये एक अगर हमने ऐसा करा तो रशिया का रिएक्शन कितना आया, राइट? इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है यूक्रेन इंटेलिजेंस विद अमेरिकन एंड वेस्टर्न इंटेलिजेंस। आप देखिए क्रीमिया का जो ब्रिज का था, या बेलगोरोद में एक आध बार ड्रोन आ जाते हैं, तो ये देख रहे हैं कि रिएक्शन कितना है रशिया का, कितना पुश कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये धमाका जो है ये मॉस्को के आउटर इलाके में हुआ है, इसलिए अपने आप में इसकी गंभीरता का अंदाजा हम लगा सकते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं।